दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में जिसके अनगिनत फायदे हैं, जो हमारी दादी नानी द्वारा आजमाया हुआ है, जिसके इस्तेमाल से उन्हें 80 साल की उम्र में भी कभी जोड़ों में घुटनों का दर्द परेशान नहीं करता था। शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होने देता। साथ ही साथ यह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कमजोर इम्यूनिटी, वायरल फीवर, सर्दी खांसी जुकाम, है ना, पुराना बुखार। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर आयुर्वेदिक औषधि देख रहे हैं, इसका नाम है गिलोय। जी हाँ, गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। हमारे देश में काफी सालों से गिलोय को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। गिलोय के फायदों को देखते हुए हाल ही के कुछ सालों में अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और अब लोग गिलोय की बेल अपने घरों में लगाने लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से गिलोय की बेल लग जाती है। बहुत ही आसान होता है। इसके तने को बस काट कर आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, ये बहुत ही जल्दी तेजी से फैलता है। अभी काफी लोग गिलोय की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो इसकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गिलोय की पहचान करना बहुत ही आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों जैसा होता है, देखिए, और इसका रंग गाढ़ा हरा होता है। आप घर में गिलोय को जरूर लगा लीजिए। इसे सजावटी पौधे के रूप में भी अपने घरों में कई लोग लगाते हैं। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। गिलोय को दोस्तों कई जगह पर गुड़ुची, अमृता के नाम से भी जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है ना, उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से भी लोग जानते हैं। गिलोय की औषधि गुणों की बात की जाए तो इसमें गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और पामेरिन एवं टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। ये गिलोय को बहुत ही पावरफुल औषधि बनाते हैं। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी काफी मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों आज मैं आपको गिलोय के जो फायदे बताने वाला हूँ, ये कई रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस रोग में कैसे इस्तेमाल करना है, गिलोय का काढ़ा कैसे बनाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। शुगर के पेशेंट गिलोय का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, गठिया, अर्थराइटिस में आप गिलोय का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, पीलिया या फिर बुखार में आप गिलोय का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं गिलोय के फायदे और उसके उपयोग के बारे में, और साथ ही वीडियो के अंत में बताऊंगा गिलोय किन्हें नहीं सेवन करना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही चीजें सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग गिलोय के तने या फिर डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच और पेशाब से रिलेटेड बीमारियों में आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियां ऐसे होती है दोस्तों जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती है। गिलोय उनमें से एक है। जिनको भी अगर वात से संबंधित रोग है, पित्त और कफ से संबंधित रोग है, उन्हें गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय का सबसे मुख्य फायदों की बात की जाए तो ये टॉक्सिन्स यानी जो जहरीले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, इसे बाहर निकालने का काम करता है। हमारे शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और इससे जुड़े रोगों को ठीक करने में रामबाण है। चलिए एक एक करके जानते हैं गिलोय के फायदे, इसके उपयोग के बारे में। गिलोय में दोस्तों एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया से आराम दिलाने में कारगर होती है। खासतौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, काफी साल से परेशान हैं, तो उन्हें गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए। आप गठिया से आराम पाने के लिए गिलोय का जूस या फिर गिलोय का काढ़ा दोनों ही आप पी सकते हैं। अगर आप गिलोय का जूस सेवन कर रहे हो तो 2 से 3 चम्मच यानी कि लगभग 10 से 15 ml गिलोय के जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट इसे पी जाएं। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिला लें और दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। गिलोय का काढ़ा और जूस बनाना बहुत ही आसान है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों ये लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। कई लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और शराब पीने की वजह से लीवर को कई तरीकों से नुकसान पहुंचता है। ऐसे में आप गिलोय का सत्व का सेवन कर सकते हैं। ये लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। यह खून को साफ करती है, यह एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम के स्तर को बढ़ाती है, यह लीवर को डिटॉक्स करती है, हेल्दी रखती है। गिलोय के नियमित सेवन करने से लीवर से संबंधित गंभीर रोगों से भी आप बचे रह सकते हैं। आपको क्या करना है, गिलोय का सत्व ले आइएगा बाजार से,
और शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। अगर आप चाहें तो गिलोय के सत्व की जगह गिलोय का काढ़ा भी सेवन कर सकते हैं। काढ़ा बनाना बहुत ही आसान है, मैं आगे बताऊंगा। अगली बीमारी की बात की जाए तो दोस्तों ये अस्थमा के लिए रामबाण है। गिलोय में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने के कारण यह सांसों से संबंधित रोगों में आराम दिलाने में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। गिलोय दोस्तों खांसी को कंट्रोल करती है, कफ को नियंत्रित करती है, साथ ही यह इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों में बचाव होता है और इससे हमारे लंग्स हेल्दी रहते हैं। अस्थमा से बचने के लिए आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं या फिर गिलोय का चूर्ण भी आपको बाजार में मिल जाएगा। गिलोय का चूर्ण मुलेठी चूर्ण में मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। 5 ग्राम गिलोय का चूर्ण लीजिए, 5 ग्राम मुलेठी का चूर्ण लीजिए, दोनों को 1 चम्मच शहद के साथ आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह नाश्ता करने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद। इससे दोस्तों सांसों से जुड़ी समस्या में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इसका सेवन लगातार कम से कम 60 दिनों तक कीजिएगा। इसके अलावा एनीमिया जैसे रोगों को भी ठीक करती है। शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिसमें एनीमिया सबसे मुख्य है। हमारे देश में ज्यादातर महिलाओं में खून की कमी देखी जाती है। एनीमिया ज्यादातर हमारे देश की महिलाओं में होता है। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का जो रस होता है ना, काफी फायदेमंद होगा। गिलोय का रस आप रोजाना सेवन कर सकते हैं। इसका जूस आप 10 से 15 ml के बराबर लीजिए और 1 कप पानी में घोलकर सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। इससे शरीर में खून भी बढ़ता है और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों पीलिया में भी बहुत फायदेमंद है। पीलिया यानी जॉन्डिस के मरीजों के लिए गिलोय के ताजे पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के तने का जो काढ़ा है ना, इसके काढ़े का सेवन से भी बुखार और दर्द में आराम मिलता है। आप गिलोय का जूस या फिर गिलोय का काढ़ा पीलिया के मरीज को देंगे तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। या फिर पीलिया के मरीजों को गिलोय का सत्व भी दिया जा सकता है। 1 से 2 चुटकी गिलोय का सत्व लीजिए और शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ता करने या फिर कुछ खाने के बाद दे सकते हैं। इससे जॉन्डिस में बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा पुराने से पुराने बुखार को उतारने में गिलोय बहुत ही फायदेमंद होती है। गिलोय में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए आप गिलोय का सेवन कीजिए। गिलोय का काढ़ा बनाकर आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। पुराने से पुराना बुखार भी इससे उतर जाता है। इसके अलावा अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर की कमजोर हो गई है, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर गिलोय का सेवन कीजिए। बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम ये गिलोय करते हैं। आप गिलोय का जूस का सेवन कर सकते हैं या फिर गिलोय के काढ़े का सेवन कर सकते हैं। जूस और काढ़ा निकालने का तरीका बताऊंगा वीडियो के अंत में। आपको रोजाना अगर जूस का सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच जूस लीजिए, थोड़े से शहद के साथ या फिर पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप सुबह नाश्ता करने के बाद काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने से पुरानी खांसी में भी ये गिलोय काफी फायदेमंद होती है। अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो गिलोय का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होगा। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। खांसी को दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े का सेवन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों बारिश के मौसम में डेंगू का खतरा काफी ज्यादा रहता है। अगर किसी को डेंगू हो चुका है या फिर डेंगू से बचे रहना चाहते हैं तो यहाँ पर गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, जिससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। डेंगू से बचे रहने के लिए आप गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, या फिर डेंगू हो चुका है तो गिलोय का जूस और काढ़ा दोनों का ही सेवन कर सकते हैं। 10 से 15 ml गिलोय का जूस 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे पहले लें। इससे डेंगू में जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी या अपच से परेशान रहते हैं तो गिलोय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखता है, इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए गिलोय का सेवन रोजाना करें। सुबह नाश्ता करने के बाद दिन में 1 बार गिलोय का काढ़ा जरूर पीजिए। इसके अलावा डायबिटीज में तो ये रामबाण है दोस्तों। कई रिसर्च के अनुसार गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित रखने में असरदार भूमिका निभाती है। जी हाँ, गिलोय का जूस ब्लड शुगर के बढ़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्त्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इस तरह डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बहुत ही उपयोगी औषधि है।
इसे कंट्रोल करने के लिए आप गिलोय का काढ़ा पीजिए या फिर इसका जूस का सेवन कीजिए। रोजाना सुबह सुबह खाली पेट 2 से 3 चम्मच गिलोय का जूस पीजिएगा या फिर नाश्ता करने के बाद गिलोय का काढ़ा पीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ गिलोय का काढ़ा कैसे बनाना है। देखिए, गिलोय के सबसे पहले आप डंडे को तोड़ लीजिए, लगभग 1.5 से 2 इंच का तना लीजिए। इस तरह से इसे कट करके 2 भाग में कर लीजिए और इस तने को आपको किसी चीज से कूट लेना है। घर पर कूटने का कुछ हो, इसे कूट लीजिएगा इस तरीके से। और कूटने के बाद आपको क्या करना है, आधे गिलास पानी में इसे रात भर भिगोकर छोड़ देना है। आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख सकते हैं, नहीं तो आप इसका इस्तेमाल तुरंत भी कर सकते हैं। अगर इसके पूरे फायदे लेना चाहते हैं तो इसे 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगोकर जरूर रखिएगा। पानी में भिगो देने से इसके अंदर के जो अर्क होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, पानी में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, जिससे इसके पूरे फायदे हमें मिल पाते हैं। 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो देने के बाद आपको इसे गैस पर चढ़ा लेना है पानी सहित। आप चाहें तो इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आधे कप पानी को ही रहने दीजिएगा। पानी को लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देना है, 1-2 उबाल आने देना है। उसके बाद गैस को ऑफ कर दीजिए। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो इसे छान लीजिए और छानने के बाद इसमें आप चाहें तो शहद भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं वे लोग शहद का इस्तेमाल ना करें, बगैर शहद का बनाकर इसे सिप सिप करके पी लें। इसका सेवन कब करना है मैंने बीमारी के हिसाब से आपको बता दिया है, उस हिसाब से आप इसका सेवन कीजिएगा। दिन में 2 बार इस तरह गिलोय का काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं। बहुत ही कमाल की औषधि है, इसका सेवन आप जरूर कीजिएगा। इससे गंभीर से गंभीर बीमारियों में बहुत फायदा मिलता है। ये बन गया दोस्तों हमारा गिलोय का काढ़ा। अब गिलोय का जूस कैसे बनाना है। गिलोय के जूस को बनाने के लिए आप गिलोय की पत्तियां ले लीजिए, पत्तियों को पीसकर इसका रस निकाल लीजिए और लगभग 2 से 3 चम्मच रस का सेवन 1 कप पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट कीजिए। इस तरह गिलोय का जूस आप पत्तियों से निकाल सकते हैं और गिलोय के तने से आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। दोनों के ही अपने फायदे हैं, तो यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक चीज का सेवन कर आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए अब तो ये हो गया गिलोय के फायदे। अब मैं आपको बताता हूँ गिलोय किन लोगों को नहीं लेना है। दोस्तों, जैसे जिनको लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है ना, उन्हें गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिलोय भी ब्लड प्रेशर को कम करती है, इससे मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी तरह किसी सर्जरी से पहले भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी रूप में गिलोय का सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करेगी, जिससे सर्जरी के दौरान मुश्किलें बढ़ सकती है। हाई बीपी वाले ले सकते हैं, क्योंकि उनका बीपी ये लो करेगी नेचुरल तरीके से, लेकिन लो बीपी वाले गिलोय का सेवन ना करें। इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए गर्भावस्था में गिलोय का सेवन ना करें। दोस्तों, अब आप गिलोय के फायदे और नुकसान अच्छी तरह जान चुके हैं, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से गिलोय का नियमित सेवन शुरू कर दें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गिलोय का जूस या गिलोय का जो काढ़ा है सीमित मात्रा में ही सेवन करें। हालांकि गिलोय के नुकसान बहुत ही कम लोगों में देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर को जरूर सूचित करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।